नाजरीन इकराम, 8 जुलहज, 9 जुलहज और 10 जुलहज के मुबारक दिन जो शख्स कुरान की ये सूरत 21 मरतबा पढ़ लेगा, उस शख्स की किस्मत बदल जाएगी। अल्लाह खुद उस शख्स को सलाम करेगा, उस शख्स को अल्लाह तबारक व ताला गैब से रिज़्क और दौलत अता फरमाएगा। नाजरीन इकराम, 8, 9 और 10 जुलहज, इन 3 दिनों में जिस घर में भी कुरान करीम की यह मुबारक सूरत 21 मरतबा पढ़ी जाएगी, उस घर का बच्चा बच्चा अरब अरबपति बन जाएगा। उस घर में अल्लाह तबारक व ताला मान लो दौलत के ढेर लगा देगा। उस घर के रहने वाले अल्लाह तबारक व ताला के पसंदीदा बन जाएंगे। उस घर में अल्लाह तबारक व ताला अपनी बेतहाशा नेमतें और रहमतें बरसाएगा। कुरान करीम की वो बाबरकत सूरह मुबारका यह है। नाजरीन इकराम, खुतबा हज्जतुल विदा यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आखिरी खुतबा निहायत ही अहमियत का हामिल है और इस खुतबे को इस्लामी तालीमात का निचोड़ माना जाता है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस खुतबे में लोगों को इस्लामी तालीमात के अहम उसूल बयान फरमाए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस खुतबे में अपनी उम्मत को वसीयत के तौर पर चंद नसीहतें फरमाई हैं। इसलिए हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तालीमात को मजबूती से थाम ले और इन पर अमल पैरा होने की मुकम्मल कोशिश करें। जान लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का यह अहम खुतबा यौम अरफा के दिन इरशाद फरमाया था। आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबा के चंद अहम पहलुओं के बारे में जान लेते हैं। मोहतरम नाजरीन, रिवायत में आता है कि हज के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफा तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां कयाम फरमाया। जब सूरज ढलने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊंटनी कस्वा को लाने का हुक्म फरमाया। ऊंटनी तैयार करके हाजिर की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार होकर बतने वादी में तशरीफ फरमा हुए और वो खुतबा इरशाद फरमाया जिसमें दीन के अहम अमूर बयान फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व ताला की हम्दो सना बयान करते हुए खुतबे की इब्तदा यूं फरमाई। अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं है, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया, उसने अपने बंदे यानी रसूल की मदद फरमाई और तन्हा उसकी जात ने बातिल की सारी मुज्तमा कुव्वतों को ज़ेर किया। लोगों मेरी बात सुनो, मैं नहीं समझता कि आइंदा किसी मजलिस में यूं यकजा हो सकेंगे और गालिबन इस साल के बाद मैं हज ना कर सकूंगा। नाजरीन इकराम, इस बयान के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा इरशाद फरमाया, इसके अहम नुकात ये हैं। मुसावाते इंसानी का तसव्वुर फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद है, इंसानों, हमने तुम सबको एक ही मर्दो औरत से पैदा किया है और तुम्हें जमातों और कबीलों में बांट दिया ताकि तुम अलग अलग पहचाने जा सको। तुम में ज्यादा इज्जत और करामत वाला अल्लाह की नजर में वही है जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला है। चुनांचे इस आयत की रोशनी में न किसी अरबी को अजमी पर फौकियत हासिल है और न किसी अजमी को किसी अरबी पर, न काला गोरे से अफजल है और न गोरा काले से। हाँ, बुजुर्गी और फजीलत का कोई मयार है तो वह तकवा है। इंसान सारे ही आदम की औलाद हैं और आदम मिट्टी से बनाए गए। अब फजीलत और बरतरी के सारे दावे, खूनो माल के सारे मुतालबे और सारे इंतकाम मेरे पांव तले रौंदे जा चुके हैं। बस बैतुल्लाह की तवलियत और हाजियों को पानी पिलाने की खिदमत आला हाल ही बाकी रहेंगी। नंबर 2, हक की अदायगी का हुक्म। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरैश के लोगों, ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर तुम इस तरह आओ कि तुम्हारी गर्दनों पर तो दुनिया का बोझ लदा हो और दूसरे लोग सामान्य आखिरत लेकर पहुंचे, और अगर ऐसा हुआ तो मैं खुदा बुजुर्गो बरतर के सामने तुम्हारे कुछ काम ना आ सकूंगा। नंबर 3, नस्ली तफाखुर का खातिमा। कुरैश के लोगों, खुदा ने तुम्हारी झूठी नखवत को खत्म कर डाला और बाप दादा के कारनामों पर तुम्हारे फक्र मुबाहात की कोई गुंजाइश नहीं। नंबर 4, जिंदगी का हक। लोगों, तुम्हारे खूनो माल और इज्जतें हमेशा के लिए एक दूसरे पर कतन हराम कर दी गई हैं। इन चीजों की अहमियत ऐसी ही है जैसे इस दिन की और इस माह मुबारक यानी जुलहज की, खासकर इस शहर में है।
तुम सब खुदा के हुजूर जाओगे और वो तुमसे तुम्हारे अमाल की बाज पुरस फरमाएगा। देखो, कहीं मेरे बाद गुमराह ना हो जाना कि आपस में ही कश्तो खून करने लगो। नंबर 5, माल के तहफ़्फ़ुज़ का हक। अगर किसी के पास अमानत रखवाई जाए तो वो इस बात का पाबंद है कि अमानत रखवाने वाले को अमानत पहुंचा दे। नंबर 6, अफरादे मुआशरा का हक। लोगों, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और सारे मुसलमान आपस में भाई हैं। नंबर 7, खादिमों का हक। अपने गुलामों का ख्याल रखो। हाँ, गुलामों का ख्याल रखो। उन्हें वही खिलाओ जो खुद खाते हो, ऐसा ही पहनाओ जो खुद पहनते हो। नंबर 8, लाकानूनियत का खातिमा। दरे जाहिलियत का सब कुछ मैंने अपने पैरों तले रौंद दिया, लिहाजा जमाने जाहलियत के सारे खून के इंतकाम अब कल अदम है। पहला इंतकाम जिसे मैं कल अदम करार देता हूं, मेरे अपने खानदान का है। रबिया बिन हारिस के दूध पीते बेटे का खून जिसे बनु हुजैल ने मार डाला था, अब मैं माफ करता हूं। नंबर 9, मुआशी इस्तेहसाल से तहफ़्फ़ुज़ का हक। अब दरे जाहिलियत का सूद कोई हैसियत नहीं रखता। पहला सूद जिसे मैं छोड़ता हूं, अब्बास इब्ने अब्दुल मुतलब के खानदान का सूद है, अब यह खत्म हो गया। नंबर 10, विरासत का हक। लोगों, खुदा ने हर हकदार को उसका हक खुद दे दिया, अब कोई किसी वारिस के हक के लिए वसीयत न करे। नंबर 11, नौ मौलूद के तहफ़्फ़ुज़ नसब का हक। बच्चा उसकी तरफ मंसूब किया जाएगा जिसके बिस्तर पर वह पैदा हुआ। जिस पर हरामकारी साबित हो उसकी सजा पत्थर है और उनका हिसाबो किताब खुदा के यहां होगा। नंबर 12, मुशर्रती शनाख्त का हक। जो कोई अपने नसब बदले या कोई गुलाम अपने आका के मुकाबले में किसी और को अपना आका जाहिर करेगा तो उस पर खुदा की लानत होगी। नंबर 13, कर्ज की वसूली का हक। कर्ज काबिल अदायगी है, आर्यतन ली हुई चीज वापस करनी चाहिए, तोहफे का बदला देना चाहिए और जो कोई किसी का जामिन बने वो तावान अदा करे। नंबर 14, मलकियत का हक। किसी के लिए जायज नहीं है कि वह अपने भाई के लिए कुछ ले, सिवाय इसके कि जिस पर उसका भाई राजी हो और उसे खुशी खुशी दे। खुद पर और एक दूसरे पर ज्यादती न करो। नंबर 15, खाविंद और बीवी के बाहमी हुकूक। औरत के लिए जायज नहीं कि वह अपने शौहर का माल उसकी इजाजत के बगैर किसी को दे। देखो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी औरतों के कुछ हुकूक हैं, इसी तरह उन पर तुम्हारे हुकूक वाजिब हैं। औरतों पर तुम्हारा यह हक है कि वो अपने पास किसी ऐसे शख्स को ना बुलाएं जिसे तुम पसंद नहीं करते, और वह कोई ख़यानत ना करें, कोई काम खुली बेहयाई का ना करें, और अगर वह ऐसा करें तो खुदा की जानिब से इजाजत है कि तुम उन्हें मामूली जिस्मानी सजा दो, और अगर वह बाज आ जाए तो उन्हें अच्छी तरह से खिलाओ पिलाओ। नंबर 16, खवातीन के हक। औरतों से बेहतर सलूक करो, क्योंकि वह तो तुम्हारी पाबंद हैं और खुद अपने लिए वो कुछ नहीं कर सकती। चुनांचे इनके बारे में खुदा का लिहाज रखो कि तुमने उन्हें खुदा के नाम पर हासिल किया और उसी के नाम पर वह तुम्हारे लिए हलाल हुई। लोगों, मेरी बात समझ लो, मैंने हक तबलीग अदा कर दिया। नंबर 17, कानून की इताअत। मैं तुम्हारे दरमियान एक ऐसी चीज छोड़े जाता हूं कि तुम कभी गुमराह ना हो सकोगे अगर इस पर कायम रहे, और वह खुदा की किताब है। और हां, दीनी मामलात में गलूस से बचना कि तुमसे पहले के लोग इन्हीं बातों के सबब हलाक कर दिए गए। नंबर 18, कानून की हुक्मरानी। शैतान को अब इस बात की कोई तवक्को नहीं रह गई कि अब उसकी इस शहर में इबादत की जाएगी, लेकिन इस बात का इम्कान है कि ऐसे मामलात में जिन्हें तुम कम अहमियत देते हो उसकी बात मान ली जाए और वो इस पर राजी है, इसलिए तुम उससे अपने दीनो ईमान की हिफाजत करना। नंबर 19, अल्लाह के हुकूक। लोगों, अपने रब की इबादत करो, 5 वक्त की नमाज अदा करो, महीने भर के रोजे रखो, अपने मालों की जकात खुशदिली के साथ देते रहो, खुदा के घर का हज करो और अपने अहले अमर की इताअत करो तो अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। नंबर 20, इंसाफ का हक। आगाह हो जाओ, अब न बाप के बदले बेटा पकड़ा जाएगा और न बेटे का बदला बाप से लिया जाएगा। नंबर 21, आवाम नास का पैगाम। हिदायत से आगे ही का हक। सुनो, जो लोग यहां मौजूद हैं उन्हें चाहिए कि अहकाम और यह बातें उन लोगों को बता दें जो यहां नहीं हैं। हो सकता है कि कोई गैर मौजूद तुमसे ज्यादा समझने और महफूज रखने वाला हो। नंबर 22, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक। और लोगों, तुमसे मेरे बारे में खुदा के यहां सवाल किया जाएगा, बताओ तुम क्या जवाब दोगे?
लोगों ने जवाब दिया कि हम इस बात की शहादत देंगे कि आपने अमानते दीन पहुंचा दी और आपने हक़ रिसालत अदा फरमा दिया और हमारी खैर ख्वाही फरमाई। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगूशत शहादत आसमान की जानिब उठाई और लोगों की जानिब इशारा करते हुए 3 मर्तबा दुआ फरमाई। खुदाया गवाह रहना, खुदाया गवाह रहना, खुदाया गवाह रहना। नाजरीन इकराम, ये थे खुतबा हज्जतुल विदा के अहम तरीन अमूर जिन्हें हमने आपके सामने बयान किया है। हमें चाहिए कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तमाम बातों को अच्छी तरह से समझ लें और इन पर अमल पैरा हो। नाजरीन इकराम, मुझे उम्मीद है कि आपको 9 जुलहज यौम अरफा की फजीलत के बारे में मालूम हो गया होगा कि यह दिन कितना बाबरकत और फजीलत का हामिल दिन है। इस दिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के दरमियान बहुत से अहम इरशादात बयान फरमाए हैं। जान लीजिए कि यह दिन अल्लाह तबारक व ताला का खास दिन है। इसलिए जो शख्स 9 और 10 जुलहज के दिन कुरान करीम की ये बाबरकत सूरह मुबारका 21 मरतबा पढ़ लेगा तो अल्लाह तबारक व ताला खुद उस शख्स को सलाम करेगा। अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स से राजी हो जाएगा, उस पर अपनी नेमतों की बरसात फरमाएगा। अल्लाह ताला उस शख्स को इतनी दौलत अता फरमाएगा कि उसकी 7 नस्लें आबाद हो जाएंगी। अल्लाह ताला उस शख्स के मुकद्दर को 4 चांद लगा देगा। नाजरीन इकराम, यह वजीफा एक ऐसी बाबरकत सूरह मुबारका का वजीफा है कि जो अल्लाह तबारक व ताला की बेहद लाडली सूरत है। यह सूरह मुबारका अर्श वालों को बहुत ज्यादा पसंद है। अल्लाह तबारक व ताला ने इस सूरह मुबारका में बहुत ज्यादा बरकत रखी है। 9 और 10 जुलहज के मुबारक दिन जिस भी घर कुरान करीम की यह सूरह मुबारका पढ़ी जाएगी, उस घर से सारी परेशानियां, नहूसतें और मुसीबतें दूर हो जाएंगी और उस घर में बरकतें ही बरकतें होंगी। उस घर के रहने वाले अल्लाह तबारक व ताला के लाडले बन जाएंगे। अल्लाह ताला उस घर को आबाद फरमाएगा। नाजरीन इकराम, जान लीजिए कि आज जो वजीफा हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, यकीन जानिए कि जो शख्स सच्चे दिल से खुलूसे नियत के साथ इस अमल को अपने घर में कर लेगा तो इंशा अल्लाह घर के रहने वाले अल्लाह तबारक व ताला के मौजज़ात अपनी खुली आंखों से देखेंगे। नाजरीन इकराम, जान लीजिए कुरान करीम की बाबरकत सूरह मुबारका आप 9 और 10 जुलहज वाले दिन अपने घरों में 21 मरतबा पढ़ेंगे। यानी आपने 9 जुलहज वाले दिन भी इस सूरह मुबारका को 21 मरतबा पढ़ना है और 10 जुलहज वाले दिन भी इस सूरत को आपने 21 मरतबा पढ़ लेना है। यकीन जानिए कि इस 2 दिन के अमल से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आपकी जो भी ख्वाहिशात, जो भी हाजात होंगी जो अभी तक पूरी नहीं हुई, चाहे कितनी ही बड़ी से बड़ी ही हाजत क्यों ना हो, नामुमकिन से नामुमकिन ही हाजत क्यों ना हो, बस इस अमल को करने की देर है। इंशा अल्लाह अल्लाह ताला आपकी उस हाजत को, आपकी उस ख्वाहिश को पलक झपकते ही पूरा फरमाएगा। नाजरीन इकराम, जान लीजिए कि आप इस अमल को दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं। आप चाहे तो इस अमल को सुबह के वक्त कर लें या फिर शाम में इस अमल को कर लें। आप जिस भी वक्त करना चाहें इस अमल को कर सकते हैं, यानी कोई भी मखसूस वक्त नहीं है। आप जब भी इस अमल को करना चाहें 9 और 10 जुलहज के दिन इस अमल को कर सकते हैं। नाजरीन इकराम, अब आपको यह भी बताते हैं कि आपने इस बाबरकत अमल को किस तरीके से करना है। जान लीजिए कि आपने इस अमल को शुरू करने से पहले वजू कर लेना है, यानी आपने इस अमल को बावजू होकर करना है। जब आप वजू कर लें तो इसके बाद घर में किसी पाक जगह पर मुसल्ला बिछा लें जहां आपको कोई भी तंग करने वाला ना हो, क्योंकि इस अमल के दौरान आपने पूरी तवज्जो और खामोशी इख्तियार करनी है। आपने किसी से भी कोई बात नहीं करनी। आपने खामोशी के साथ, सच्चे यकीन के साथ इस बाबरकत अमल को कर लेना है। जान लीजिए कि इस अमल को शुरू करने से पहले आपने दरूद पाक पढ़ लेना है। आपने दरूद इब्राहिमी को 7 मरतबा पढ़ना है, यानी जो दरूद नमाज में पढ़ा जाता है। आपने वही दरूद यानी दरूद इब्राहिमी 7 मरतबा पढ़ लेना है। नाजरीन इकराम, 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने कुरान करीम की यह बाबरकत सूरत मुबारका 21 मरतबा पढ़ लेनी है। वो सूरत सूरह मुजम्मिल है। जी नाजरीन, आपने यह बाबरकत सूरत मुबारका 21 मरतबा पढ़ लेनी है। जान लीजिए कि यह सूरत अल्लाह तबारक व ताला और उसके फरिश्तों को बेहद पसंद है।
जो शख्स भी 9 और 10 जुलहज वाले मुबारक दिन अपने घर में सूरह मुजम्मिल 21 मर्तबा पढ़ लेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला घर के रहने वालों को बहुत जल्द मालदार बना देगा। अल्लाह ताला आपके घरों में से हर किस्म की परेशानियों को, हर किस्म की नाचाकियों को, हर किस्म के झगड़े लड़ाइयों को खत्म कर देगा और आपके दिलों में मोहब्बत डाल देगा। हर किस्म की बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाएगी। जान लीजिए कि इस सूरत यानी सूरह मुजम्मिल की फजीलत के हवाले से बहुत ज्यादा हदीसों में बयान किया गया है, जिनमें से चंद एक हम आपको सुनाएंगे। जान लीजिए कि हजरत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मरवी है कि जो शख्स सूरह मुजम्मिल को नमाज ईशा के बाद या रात के आखिरी हिस्से में पढ़े तो रात और दिन कयामत के दिन उसके गवाह होंगे और अल्लाह तबारक व ताला उसे पाकीज़ा जिंदगी और पाकीज़ा मौत देगा। नाजरीन इकराम, यह सूरह मुबारका दुनिया और आखिरत की सख्तियों को दूर कर देती है। इस सूरह मुबारका की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदे से राजी हो जाता है और अपने बंदे पर खास फजलो करम फरमाता है। जो शख्स सूरह मुजम्मिल को पढ़ता है तो वह दुनिया में भी कामयाब हो जाता है और आखिरत में भी कामयाबी पाता है। नाजरीन इकराम, जान लीजिए कि कुरान करीम की इस बाबरकत सूरह मुबारका को आपने 21 मर्तबा पढ़ लेना है। यहां पर आपको एक और बात बताते चलें कि आपने इस अमल को करने से पहले कोई मीठी चीज, कोई खाने वाली चीज या फिर एक पानी का गिलास अपने पास रख लेना है, क्योंकि इस अमल को करने के बाद आपने उस चीज पर दम करना है। आप कोई भी खाने वाली मीठी चीज अपने पास रख लें जिसको बाद में सारे घर वाले खा सकें। आपने यह बाबरकत सूरह मुबारका 21 मर्तबा पढ़ने के बाद दोबारा से आखिर में 7 मर्तबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। इसके बाद आपने जो भी चीज रखी होगी उस पर दम कर लेना है और वह खुद भी खानी है और घर के रहने वालों को भी खिला देनी है। इंशाअल्लाह इस अमल को करने से आपके घर में हर किस्म की परेशानी, मुश्किल, मुसीबत, नाचाकियां खत्म हो जाएंगी और घर में अल्लाह तबारक व ताला की बेतहाशा बरकतें और रहमतें नाजिल होंगी। आपने इस अमल को 2 दिन यानी 9 और 10 जुलहज को करना है। जान लीजिए कि इस अमल को करने के बाद आपने अल्लाह तबारक व ताला से गिड़गिड़ाकर दुआ करनी है। इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत, आपकी हर ख्वाहिश, आपका हर काम पूरा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला आपकी हर हाजत को पूरा कर देगा। आपकी बड़ी से बड़ी हाजत को इस अमल की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला पूरा कर देगा। नाजरीन इकराम, जान लीजिए कि बाबरकत वजीफा जिस भी घर में किया जाएगा, अल्लाह तबारक व ताला उस घर में रहने वालों की किस्मत बदल देगा। अल्लाह ताला उस घर के रहने वालों को बहुत जल्द मालदार बना देगा। उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाजरीन, आखिर में आपसे दरख्वास्त है कि नीचे कमेंट बॉक्स में अल्लाह तबारक व ताला का एक बाबरकत नाम लाजमी लिखकर शेयर कर दीजिए। अल्लाह हम सबका हामियो नासिर हो। अल्लाह हाफिज।